अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखते हैं हम मुआशरे की अक्कासी करते हैं और जो मसाइल हो रहे होते हैं और हम हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करते होते हैं ताकि मुआशरे के जो मसाइल हैं उनको कम किया जा सके और जो उसमें बुराइयां हो रही हैं उनको भी। आज एक मोहतरमा बहन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, तो आइए इनके जो भी मामलात हैं इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा क्या मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं और ज़िंदगी की क्या उलझने हैं जिन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया? जी, मैं घर से बहुत तंग थी, लेकिन गुजारा भी घर में नहीं हो रहा था। और मेरे जो वालिद हैं वो वफ़ात पा चुके थे और मैं एक यतीम लड़की थी, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे काफ़ी तंग किया और गलत काम करने के लिए मजबूर भी किया, कि जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ताने भी दिए, क्योंकि आप जानते भी हैं कि ये जो इंसान यतीम होता है उसके सर पे कोई भी नहीं होता, ना कोई अपने हाथ रखने वाले होते हैं बाप के बाद, ना ही कोई अपना मतलब कि बाहर से कोई सहारा बनता है, कोई किसी का सहारा नहीं बनता यतीम होने के बाद। इसीलिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई थी। लोगों ने तरह तरह के ताने भी दिए और मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छा इंसान ढूंढूं, क्योंकि यतीम बाप के बाद कोई किसी का भी नहीं होता और ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और बुरे काम करने पर मजबूर करते हैं। नाज़रीन, बहन ने बहुत अच्छी बात की कि जब मुआशरे में आपके पास वसाइल ना हो या साया ना हो तो लोग हमेशा आपको गलत करने की तरफ रजू करवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन ने बहुत अच्छी बात की कि वो निकाह करना चाहती हैं। तो बहन, अगर कोई ऐसा सिंसियर पर्सन जो आपकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बने, आपके तमाम तर मामलात को अच्छे तरीके से देखे, तो आपका क्या ख्याल है निकाह के बारे में? जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं गलत काम ना करूँ, ना ही कि मुझे कोई गलत काम करने पर आमादा करे, क्योंकि मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये करना बहुत गलत है। निकाह करें और नेकी की तरफ चलें, ये गलत काम करना क्योंकि अल्लाह को भी नापसंद है और दुनिया भी नापसंद करती है, और गलत काम करने पर अल्लाह पाक नाराज़ भी होते हैं। और मैं यही सब बहनों को यही कहूँगी कि अगर बाप सर पे ना रहे या ज़िंदगी का कोई सहारा ना हो, वो अपनी शादी करें और निकाह करें और एक अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारें। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे भी कोई अच्छा इंसान मिले जो कि मेरी इज़्ज़त करे और मुझे वो खुशियाँ दे, मैं भी उसे हर खुशी दूँ। और उम्र की भी कोई कैद नहीं है, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि मैं अपना निकाह करूं किसी अच्छे इंसान के साथ जो कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे और मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं, और जो मुझे इज़्ज़त दे और मैं उसे इज़्ज़त दूं। नाज़रीन, बहन ने कहा कि कोई ऐसा इंसान जो उनको इज़्ज़त दे और वो उसे इज़्ज़त दे, तो हम उम्मीद करते हैं कोई नेक इंसान इस बहन के तमाम मामलात को देखते हुए इनसे निकाह करेगा और इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनेगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।